दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए और एक चौंकाने वाले में खुलासा करता हूं और ये जो है जो अभी खबर में चलाने वाला हूं ये आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। दरअसल मैं खबर चला रहा हूं जो ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर के। जब भी ईटानगर जो हमारा राजधानी ईटानगर है इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो अभी जो है आईएमसी के अंतर्गत आता है। आईएमसी अर्थात ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर हम लोग बात कहेंगे तो इसमें जो है कॉरपोरेशन के अंदर जो है मेयर होता है, डेप्यूटी मेयर होता है, उसके बाद बहुत सारे कॉरपोरेटर होता है। और उसके साथ अगर हम दूसरा तरफ हम देखेंगे तो ईटानगर को ऑलरेडी यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है चला रहा है, यानी डीसी, तो डीसी भी चला रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखता है तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी ईटानगर जो है खुद आता है। तो कई बार यह सवाल उठता है कि ईटानगर जो है स्मार्ट सिटी भी है, आईएमसी के अंदर भी आता है और डीसी भी इसको संभाल रहा है। तो इसको देखने वाला, ईटानगर को सुंदर करने के लिए बहुत सारे जो कॉरपोरेशन भी है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है और उसके बाद जो स्मार्ट सिटी भी है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि सिटी का जो है गंदगी जो है ना लोगों को बहुत सोचने और समझने में मजबूर कर देता है। तो इन चीजों को लेकर के आज मैं खुलासा करने वाला हूं। तो आप सभी को सबसे पहले मैं याद दिला दूं, और आप सभी को पता है अभी हाल ही में हम लोगों ने 20 फरवरी को जो है स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन किया था। स्टेटहुड डे अर्थात अरुणाचल का स्थापना दिवस। अरुणाचल के स्थापना दिवस के तौर पर जो है देश के जो है प्रेसिडेंट जो है पधारे थे। तो उस समय जो है प्रेसिडेंट आए थे जो आईजी पार्क में। तो आईजी पार्क में आप सभी को पता है प्रेसिडेंट जब विजिट किए थे उस समय जो है ईटानगर जो कि हमारा शहर है, हमारा राजधानी है, इसको जो है रातों रात चकाचक कर दिया गया था। और करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं तो ये दिखाना जरूरी है कि अरुणाचल जो है सुंदर है, अरुणाचल जो है आगे बढ़ रहा है, ये लोगों को दिखाना जरूरी है। लेकिन ये दिखाने का चीज जो है कि जब कोई बड़ा आदमी आता है या फिर कोई बाहर कंट्री से जो लोग आता है उसके लिए सिर्फ दिखावा करना क्या ये सही है क्या? तो ये उस वक्त हमने वीडियो बनाई थी जब जो है देश के महामहिम राष्ट्रपति आए थे, उस समय का ये वीडियो है। हमने आईजी पार्क गया और आईजी पार्क में हमने तस्वीरें वीडियो ली थी। तो उसमें इस प्रकार का जो है साफ सफाई करते हुए, रोड को सही करते हुए आपको नजर आया होगा और हमने उसको खबर भी चलाई थी। तो ये जरूरी है क्योंकि देश के राष्ट्रपति आने वाला है तो उनको जो है इस प्रकार का सुंदर तरीके से स्वागत करना, ये हमारा एक राज्य के, हम यहाँ के लोग होने के नाते और यहाँ का सरकार के होने के नाते ये सुंदर दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कब तक चलेगा ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। ये था जब राष्ट्रपति आए थे अरुणाचल प्रदेश के राज्य के स्थापना दिवस यानी 20 फरवरी को देश के महामहिम राष्ट्रपति पहुंचे थे। उस समय इस प्रकार का काम चल रहा था जिसको हमने दिखाने के लिए कोशिश किया था। आगे ऐसा ही जो है ठीक एक महीने बाद 20 फरवरी को होता है, उसके बाद 25, 26 जो मार्च है उसमें जो है G20 समिट प्रोग्राम होता है। G20 समिट प्रोग्राम ये भी बहुत खूबसूरत कार्यक्रम था क्योंकि इसमें जो है लगभग 20 ऐसे कंट्री से लोग आए थे जो इंडिया ने इसको होस्ट किया था और होस्ट करने का मौका जो है हमारे स्टेट यानी अरुणाचल प्रदेश को मिला था। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे बहुत बड़ा कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित करना ये अपने आप में हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो इस प्रकार का G20 समिट जो है हुआ था तो अरुणाचल को इस प्रकार से सजाया जा रहा था। अगर आप देखेंगे मैं जो वीडियो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये जगह जगह का जो है फुटेज है। तो उस समय जब समिट हो रहा था उसमें जो है कैपिटल को इस प्रकार से सजाया जा रहा था और जहां जहां G20 समिट के जो सदस्य जो है जहां जहां जाने वाले थे उस जगह को जो है खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। जैसे कि हम लोग कहेंगे हमारा जो अंदर पास है इसको आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बैंकेट हॉल है, बैंकेट हॉल में बकायदा हमने खबरें भी चलाई थी तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का सजाया गया था वो जो कि बहुत खूबसूरत था। उसके बाद जो असेंबली, जो अरुणाचल प्रदेश का जो विधानसभा जो असेंबली है उसको जो है इस प्रकार से सजाया जा रहा था, उसको भी हमने आपको खबरें दिखाई थी। और जो है रातों रात जो है इतना लेवर्स को लगाया गया ताकि जो हमारा हाईवे पड़ता है 415 पड़ता है उसको जो उसका जो है डिवाइडर है, डिवाइडर को रातों रात जो है सुंदर तरीके से जो जितने भी लेवर्स को लगा करके और फूल लगाकर जो है रातों रात इसको मेंटेनेंस किया जा रहा था और बनाया जा रहा था। लेकिन यह काम जो है अभी करते हुए नजर नहीं आता है। तो ऐसे में
क्या समझे कि क्या सरकार या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्मार्ट सिटी या फिर जो यहां का जो अरुणाचल को देखता है, राजधानी को देखता है, देखभाल करता है, क्या ये कोई बड़े लोग आता है तो क्या दिखावा के लिए सिर्फ काम करता है क्या? ये सवाल खड़ा होता है। अभी इसको तुलना करना बहुत जरूरी है और यह जरूरी था आपको बताना कि 20 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति पहुंचे थे, उस समय अरुणाचल को किस प्रकार से सजाया जा रहा था। दरअसल राज्य का स्थापना दिवस था। दूसरा, अगर उससे ठीक एक महीने बाद अगर हम लोग देखता है G20 समिट आयोजित किया गया था 25-26 मार्च को, तो उसमें भी किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को यानी राजधानी ईटानगर को सजाया गया था, उसको हमने आपको दिखाने के लिए कोशिश किया। अभी जो है कार्यक्रम नहीं चल रहा है, बहुत महीने हो चुके हैं, कार्यक्रम नहीं हो रहा है और अभी ये अरुणाचल का नजारा यानी राजधानी ईटानगर का नजारा किस प्रकार है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, उस समय को हम लोग तुलना करते हैं और अभी का समय को हम लोग तुलना करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले विवेक विहार का ट्राई जंक्शन, क्योंकि हम लोग ने कुछ जगह को लिया हुआ है आपको बताने के लिए, हकीकत क्या है बताने के लिए। विवेक विहार का ट्राई जंक्शन हम लोग आपको फुटेज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाना इसीलिए जरूरी है, ये जो है ट्राई जंक्शन जो है ये भी एक बहुत बिजी इलाका है। यहां से डीएन कॉलेज की ओर जाता है, उसके बाद बीजेपी ऑफिस जो है ये सामने में है, तो ये ट्राई जंक्शन है। तो ट्राई जंक्शन का नजारा अगर आप देखेंगे तो उसका जो है आप जो डिवाइडर है, डिवाइडर कैसे बनाया गया उसको भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बनाया गया है। और उस समय जो है इसको रातों रात बनाया गया था, रातों रात फूल लगाया गया था, रातों रात जो है सड़क को जो साफ किया गया था, रातों रात डिवाइडर में जो है खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया था। ये अभी इस प्रकार दिखता है। ये जो है आपको बताएंगे तो ये विवेक विहार का जो है ट्राई जंक्शन जहां से डीएन कॉलेज जाता है, उसके बाद बीजेपी ऑफिस का सामने है। आगे इसका हम तुलना करते हैं। तुलना इसलिए करना जरूरी है क्योंकि प्रेसिडेंट जहां से गुजरे थे और G20 समिट के सदस्य जहां से गुजरे थे, उस रास्ता को सिर्फ खूबसूरत तरीके से रातों रात बनाया जाना और दूसरे रास्ता को जो है नहीं देखना, क्या यह पहले से जानबूझकर किया गया है या फिर जो है नाहरलगुन एरिया जो पड़ता है ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं आता है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं आता है या फिर ये जो है ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता है क्या? क्योंकि आप यहां से आगे तरफ जाओगे तो उसमें जो डिवाइडर आपको दिखाई देगा, लेकिन तोडो होटल राजभवन आप पार होते ही आपको डिवाइडर जरूर दिखाई देगा, लेकिन उसको सजाया हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए तुलना करना जरूरी है। तो अभी आपने देखा विवेक विहार इलाका का। अभी हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं, राजभवन जो हमारा जो गवर्नर हाउस की ओर जाता है, उससे आगे हम तोडो होटल की बात करेंगे तो आप देखेंगे उसमें तो डिवाइडर बनाया हुआ है, लेकिन डिवाइडर को आपको यहां पर सजाते हुए नजर नहीं आएगा। इसका कारण यही था क्योंकि इस जगह से जो है G20 समिट के मेंबर्स नहीं गुजरे थे। इस जगह से जो है देश के राष्ट्रपति नहीं गुजरे थे, इस कारण से डिवाइडर जरूर है लेकिन इसको जो है सुंदर तरीके से सजाया नहीं गया था। आप अगर देखेंगे अगला अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से हम लोग विवेक विहार की ओर ऊपर तरफ आता है, तो आपको मैं बता दूं ये अरुणोदय जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके बारे में अगर आप देखते हैं तो ये इलाका वही है, क्योंकि ये भी बहुत बिजी इलाका था, क्योंकि इस जगह को जो G20 समिट किया गया था उसको जो है बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। ये जो है हायर सेकेंडरी स्कूल अरुणोदय का ये आसपास है, जैसे आपको मैं फुटेजेस दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। यहां पर डिवाइडर है और इसको जो है रातों रात बनाया गया था। और इसके तुलना में अगर हम लोग फिर तोडो होटल के साइड में जाएंगे तो यहां पर आप पता चलेगा जब न्योकुम लपंग से आप आगे जाते हो नाहरलगुन के लिए, तो उसमें जो है हर समय जो है ट्रैफिक पुलिस जो चेकिंग करता है उस जगह का इलाका को अगर आप देखेंगे ये ऐसे है। डिवाइडर जरूर है लेकिन इसको जो है सजाया हुआ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आगे काम हुआ नहीं है और आगे ना कोई प्रेसिडेंट गया है ना कोई G20 समिट के जो मेंबर्स गया है, जिस कारण से यह जगह जो है आपको इस प्रकार नजर आएगा। चलिए आगे हम लोग वहां से फिर देखते हैं, तीसरा देखते हैं आरके मिशन हॉस्पिटल के जो एरिया है। रामाकृष्ण अस्पताल जो है ये भी एक बहुत व्यस्ततम इलाका में से एक है। यहां पर बहुत लोग जो है मेडिकल के लिए अलग अलग जो अपना मार्केटिंग शॉपिंग करना हो इसी जगह से करते हैं। तो उस समय यानी अभी का वक्त में आप देखेंगे तो आरके मिशन जो अपोजिट उसका इलाका है उसका नजारा आपको इस प्रकार दिखाई देगा, क्योंकि डिवाइडर है उसमें भी बनाया हुआ है, फूल लगी हुई है, पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है, आप देखेंगे। तो इसका तुलना अगर हम उस साइड फिर देखेंगे यानी नाहरलगुन की ओर देखेंगे, जब हम लोग यहां से उस तरफ बोलता है 6 माइल्स या फिर वहां से नाहरलगुन से 6 माइल्स हम लोग बोला जाता है, ये वो इलाका है, तुलना करना जरूरी है।
इसका मतलब ये है कि जो अभी आप नजारा देख रहा है, क्या ये जगह को क्या स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये नहीं आता है क्या, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं आता है क्या, या फिर ये जो है जो ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत नहीं आता है क्या। एक जगह को तो सुंदर बनाया गया और दूसरा जगह को नहीं बनाया, यानी राजभवन से लेकर के आगे के लिए जो है पैसा आया और यहां से नाहरलगुन के लिए पैसा नहीं आया है क्या, या फिर जो है रातों रात दिखाने के लिए बनाया गया। यह अपने आप में सवाल खड़ा होता है। आने वाला समय में उम्मीद करता हूं कि स्मार्ट सिटी को देखने वाले, फॉरेस्ट को देखने वाले और जो ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखने वाले, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन चीजों को संज्ञान में लेते हुए उम्मीद कर सकता हूं कि आप जो है जनता को जो है जवाब देंगे कि दरअसल ये जो है एक जगह को सुंदर बनाया गया, दूसरा जगह को क्यों नहीं बनाया गया, ये जनता को बताना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग चलते हैं आकाशदीप एरिया। आकाशदीप एरिया आप सभी लोग जानते हैं, यह भी अपने आप में बहुत एक बिजी इलाका है। उस एरिया को अगर हम देखेंगे तो अभी का नजारा इस प्रकार है, जहां लोगों को जो है वीरवार समय में जो है यहां पर ट्रैफिक का इशू रहता है और लोगों को वहां से आकाशदीप और आकाशदीप के उस साइड और इस साइड जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उन चीजों को मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिस G20 समिट जो हुआ था, प्रेसिडेंट जो आया था, जिस कारण से ट्रैफिक का कोई चीज को नहीं देखते हुए जहां तहां से बैरिकेडिंग कर दिया गया, जिसके कारण से लोगों को यहां पर क्रॉस करने में दिक्कत हो रहा है। क्रॉस करने के लिए बहुत छोटा सा पतली गली बना दिया गया, जिसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ये जो है आकाशदीप एरिया है। अगर आप इसका तुलना भी अगर हम लोग देखेंगे, जब G20 समिट हुआ था उस समय इस इलाका को जो बहुत खूबसूरत तरीके से सुंदर से सजाया गया था। और इसके ही ऑपोजिट में अगर हम लोग नाहरलगुन की ओर जाएंगे तो आपको पता चलेगा पहलवान मोड़, मतलब जो जहां से यार नाहरलगुन की ओर जाता है, एक हमारा सिंबॉलिक एक जगह है जहां पर आपको एक इंसान जो है पत्थर को धक्का देते हुए नजर आएगा। और ये वही जगह है अभी का जो फुटेजेस है, आप देखेंगे तो यहां भी डिवाइडर जरूर है, लेकिन मतलब जो सुंदरता उस समय बनाना चाहिए था अभी इसको नहीं बना रहा है। मतलब अलग अलग है, समझ में नहीं आ रहा है। लोगों के मन में भी सवाल आता होगा कि राजभवन से आगे तो बना दिया गया, लेकिन नाहरलगुन की ओर जाने वाला उसमें क्यों नहीं बनाया, ये लोगों के मन में भी सवाल आता होगा। तो आज इसको आप सभी के सामने पहुंचाना बहुत जरूरी था। और ये जो है पहलवान मोड़ है, इसको आप लोग सभी जानते हैं, इसको तुलना हमने किया है। आगे हम लोग चलते हैं, जो बहुत जरूरी है, असेंबली का जो रोड है, असेंबली जहां से अरुणाचल का जो स्टेट असेंबली की ओर जाता है, आपको पता है इस रोड को भी उस समय कितना सुंदर तरीके से बनाया गया था। और अभी का नजारा इस प्रकार है, अब देखेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं, ये असेंबली की ओर जाता है ये रोड जो है। अगर असेंबली का तुलना हम लोग दूसरी जगह यानी पहलवान मोड़ के आगे वाला जो जगह है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी आप बोल सकते हैं कि संगो पहुंचने से पहले, संगो जो रिजोर्ट है उसको पहुंचने से पहले, संगो विलेज है उसको पहुंचने से पहले आपको मैं दिखाऊं, ये उस प्रकार का दिखाई देता है। मतलब वही बार बार वही चीज को मैं दोहरा रहा हूं कि क्या ऊपर के लिए स्कीम के लिए पैसा आया था, नाहरलगुन साइड के लिए नहीं आया था क्या, ये सवाल था। तो ये दिखाना जरूरी है। आगे हम लोग असेंबली जो एरिया उससे अगर आगे हम लोग आता है तो आपको ये सबसे एक इंपॉर्टेंट इलाका है जो कि सिविल सेक्रेटरीट है, अरुणाचल प्रदेश का जो है सचिवालय, जहां पर मुख्यमंत्री बैठता है, जहां पर उप मुख्यमंत्री बैठता है, जहां पर पूरा मंत्रिमंडल बैठता है और अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इसी जगह पर बैठता है। और इस जगह को भी उस समय कितना सुंदर तरीके से बनाया गया था। और अभी का समय में इस प्रकार आपको सिविल सेक्रेटरी जो है दिखाई देगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बार बार इस चीज को आपको दिखाने के लिए इस प्रकार आपको दिखाई देगा। ये बताना बहुत जरूरी है और इस चीजों को हमने आपके लिए इसलिए लाया कि ऐसे क्यों हो रहा है कि अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का काम हो रहा है। और एक सिटी में, एक स्मार्ट सिटी में, एक ईटानगर नाहरलगुन की जब हम लोग बात करते हैं ट्विन सिटी है, तो इसको एक साथ क्यों सुंदरता नहीं बनाया जा सकता है। यदि पैकेज बी और सी को अगर नहीं भी बनाता है अच्छी बात है, क्योंकि वहां तक तो अभी तक रोड नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक पैकेज ए पहुंचता है उधर तक का जो डिवाइडर है उसको ईटानगर में जिस प्रकार बनाया गया, इसको भी तो पापुनोला तक इस प्रकार का बनाया जा सकता था ना, ये तो सवाल था। तो असेंबली रोड का अगर हम लोग फिर कंपेयर अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा, जहां पर हम लोग बोलते हैं ये जब नाहरलगुन से आता है 2 माइल्स हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप वहां पे किपा बाबू का जो घर का आगे में जो 2 माइल्स है उसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको इस प्रकार का नजारा दिखाई देगा। वही का वही जो
मतलब जो शुरू में कहा था वो भी यही का ही है। ये सिविल सेक्रेटरी दुआ का तुलना हमको मैंने बताया। अभी हम लोग सिविल सेक्रेटरी से अगर आगे आता है तो आपको 0 पॉइंट का इलाका, 0 पॉइंट और पोरस जो ऑफिस है इसके इलाका जो देखेंगे तो आपको अभी इस प्रकार नजारा दिखाई देगा, जो उस समय जो है बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। और अभी के समय में आप 0 पॉइंट इलाका और जो पोरस डिपार्टमेंट है उसको आप इस प्रकार नजारा को देख सकते हैं। यह है अभी का जो सिचुएशन। और इसके तुलना में अगर हम लोग जाते हैं तो फिर नाहरलगन की साइड में ही जो अभी नया नया खुला है चौथू महाराज का जो थिएटर है उसमें खुला हुआ है, इसका नजारा आप देखेंगे। रोड तो सुंदर तरीके से बना दिया गया, लेकिन डिवाइडर की जब हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग है। तो यहां पर लोगों का मन में सवाल होता है और जिसको बताना जरूरी था, और यह था 0 पॉइंट और फॉरेस्ट ऑफिस इलाका का और चोट्टू महाराज का तुलना अगर हम लोग करते हैं। आगे हम लोग आता है तो 0 पॉइंट और फॉरेस्ट ऑफिस के आगे हम लोग आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो कि हमारा गवर्नर हाउस है, यानी हमें जो राज्यपाल का जो निवास है, राज्यपाल का जो भवन है, राज्यपाल या आप देखेंगे राजभवन का जो इलाका है जहां से गवर्नर हाउस जाता है, ये उस इलाका की ओर आपको इशारा करेंगे दिखाता है। यहां तक जो है ये डिवाइडर को जो है खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जो डिवाइडर बनाया गया है उसमें पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है, उसके बाद जो है बैरिकेटिंग्स भी लगाया हुआ है। लेकिन जिस जगह से राजभवन की ओर जाता है उसके आगे अगर आप देखेंगे तो डिवाइडर तो है लेकिन यहां पर कोई बैरिकेटिंग्स नहीं है, यहां पर कोई सुंदर तरीके से फूलों को सजाया नहीं गया है, ना पेड़ पौधा लगाया गया है। जो पेड़ पौधा यहां पर खड़ा है ये कुछ एनजीओ ने खुद अपने स्वेच्छा से आकर के लगाया था, लेकिन इसको जो है जिस प्रकार से आगे सजाया हुआ है इस प्रकार बनाना बहुत जरूरी है। यहां पर जो है एक दूसरे का डिफरेंशिएट यहां पर दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों है, ये अपने आप में सवाल है। ये तो है राजभवन का, और राजभवन का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको दिखा दूं, जब पैकेज ए जहां खत्म होता है, अगर मैं पापुनोला की हम लोग बात करेंगे, पापुनोला जहां पर पुलिस स्टेशन है और जो है जूली का जो है ट्राई जंक्शन है, ये वो इलाका है जहां पर जो है जूली का ट्राई जंक्शन इलाका है और पैकेज ए जो है वहां पर खत्म होता है। तो ये था आपको दिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि राजभवन तक क्या स्मार्ट सिटी तक राजभवन तक ही आता है, क्या राजभवन तक ही पेड़ पौधा लगाना, राजभवन तक ही डिवाइडर में जो है बैरिकेटिंग्स करना, ये ट्रीज के लिए पुल के लिए करना और आगे इस प्रकार का नहीं करना, ये मतलब किस ओर इशारा करता है? ये यहां के लिए ईटानगर एरिया के लिए सिर्फ पैसा आया है या फिर नाहरलगन के लिए पैसा नहीं आया, यानी पापुनाला तक नहीं आया क्या? ये सवाल है। या फिर ये G20 समिट हुआ था या फिर प्रेसिडेंट जो है विजिट किया था उसके लिए सरकार ने अतिरिक्त पैसा निकाल कर क्या रातों रात इसको सुंदर बनाया गया था क्या, और आगे क्या इसको नहीं बनाएंगे क्या, यानी जो नाहरलगन की ओर जाता है? तो आज ये सब आप सभी को बतलाना बहुत जरूरी था। लोगों के मन में काफी ऐसे सवालें आती होंगी कि ये ईटानगर एरिया में ही इस प्रकार का क्यों बनाया गया। यहां से टोडो होटल से लेकर के राजभवन से आगे लेकर के जो पैकेज 1A पड़ता है पापुनाला तक, इस प्रकार का जो है डिवाइडर में जो डिवाइडर बनाया हुआ उसमें जो है किस प्रकार से फूल नहीं लगाया हुआ है, किस प्रकार से उसमें जो है बैरिकेटिंग्स पुलों के लिए नहीं किया हुआ है, ट्रीज के लिए नहीं किया हुआ है, ये लोगों के मन में सवाल आता होगा, जिसको आज हमने आपको दिखाने के लिए कोशिश किया था। हालांकि हमने इस विषय में बात भी करने की कोशिश की, जो कमिश्नर है, जो आईएमसी के कमिश्नर है, तो उनका भी यही कहना था, कुछ ऑफिसर का भी यही कहना था कि ये जो है राजभवन से लेकर के जो आगे तक जितना जो सुंदर बनाया, मतलब जो सजाया गया है, ये G20 समिट और प्रेसिडेंट जो विजिट के लिए, मतलब कि सुंदरता बनाने के लिए, अपना शहर को सुंदरता रखने के लिए, सुंदरता दिखने के लिए बनाया गया था, ऐसे उनका कहना था। लेकिन क्या सिर्फ दिखावा करना, एक एक जगह को ही इस प्रकार का दिखावा करके जब बाहर से लोग आता है, कोई बड़े लोग आता है, तो उसको जो है रातों रात मेंटेनेंस करके बना दिया जाना और सुंदरता दिखाने के लिए कोशिश करना, क्या ये सही है या फिर गलत है? मुझे तो लगता है कि इस प्रकार का दिखावा काम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी काम हो रहा है तो ये काम जो है समांतर हर जगह में होना चाहिए। जैसे कि ट्विन सिटी की हम लोग जब बात करते हैं तो ईटानगर नाहरलगन आता है, ईटानगर के कुछ एरिया को बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन यहां से नाहरलगन की ओर जब जाता है तो उसको क्यों नहीं सजाया जा रहा है, क्यों नहीं सुंदर बनाया जा रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आने वाला समय में हम इसी न्यूज को जो है
तहकीकात करते हुए इसी न्यूज को जो है लोगों से यानी ऑफिसर से हम लोग पूछताछ करके आप तक हम पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा यही मकसद है कि ऐसे खबरों को आप तक पहुंचाना, ताकि सरकार भी समझ आए, ताकि डिपार्टमेंट को भी समझ में आए कि वो किस प्रकार काम कर रहे हैं। दरअसल काम इसीलिए किया जाता है कि हमारा स्टेट जो है सुंदरता दिखे, हमारा स्टेट जो है आगे बढ़े। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि दिखावा का काम करना ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलत है। दर्शकों, अब देखते रहिए अर्न भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।